सर राजधानी लखनऊ में सर पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से सर आज पेंशनर्स के साथ मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें क्या कुछ आपके परिचय दी पहले अपना? मेरा नाम गोपाल जी तिवारी है और पेंशनर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। आज पेंशनर एसोसिएशन की मासिक बैठक हुई जिसमें 38 से 40 लोग आए हैं और पेंशन का उद्देश्य जो है हमारा वो एक दूसरे को सबको मिलकर के साथ में चलना है। पेंशनर का मुख्य उद्देश्य ये है कि पेंशनर को पारिवारिक पेंशन, पास, चिकित्सा सुविधा के बारे में हम लोग उनको जानकारी देते हैं। जिस किसी को भी परेशानी होती है वो हम लोगों से करते हैं। सर रेलवे पेंशनर्स के साथ वर्तमान सर प्रमुख समस्याएं सर कौन कौन सी हैं? वर्तमान समस्याओं में तो सबसे पहला ये 8वें पे कमीशन का जो हम लोगों का है वो अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। उसी पे हम लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हैं कि प्रायः ये होता है कि पेंशनर एसोसिएशन पहले 8वां पे कमीशन जो है वो पेंशनर को अभी जो ऑर्डर हुए हैं उसमें दिखाया गया है कि कुछ पेंशनर को पेंशन नहीं देना चाहिए, रिवाइज पेंशन नहीं करना चाहिए। तो एक तो मुद्दा हम लोगों का ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि पेंशनर को जो रनिंग स्टाफ है उसको उस हिसाब से रनिंग के माध्यम से उसको जोड़ करके उसका पेंशन फिक्सेशन किया जाए। सर क्या पेंशनर्स को सर समय पर सर पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा सब मिल रही है सर? चिकित्सा सुविधा तो नहीं मिल पाती लेकिन हाँ पेंशन सही समय पर मिल जाती है रेलवे पे, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन सही समय पर ही मिलती है। सर ऑनलाइन सेवाएं जैसे हो गई, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे डिजिटल प्रक्रिया को लेकर के सर पेंशनर्स की सर क्या कठिनाइयाँ सर इसमें सामने आ रही है सर? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रयास किया कि सभी लोग अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकें और मैनुअल भी लोग जा कर देते हैं, लेकिन डिजिटल लाइफ में जो ओल्ड पेंशनर हैं जो गांव में रहने वाले हैं और जो अपना ये मोबाइल नहीं चला पाते, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चला पाते, उनको परेशानी होती है। बाकी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में किसी को परेशानी नहीं होती। सर रेलवे अस्पतालों की सुविधाओं को लेकर बात करें तो स्थिति सर कैसी है सर? रेलवे अस्पतालों की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है और ये मुझे जो लगता है, मेरा अनुभव जो रहा है वो ये है कि ये बोर्ड स्तर से ही इसमें परेशानी आ रही है, जो हम लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही, कर्मचारियों को भी नहीं मिल पा रही उतनी सुविधा और पेंशनर्स को तो मिलेगी। सर पेंशनर्स के सर केंद्र और सर रेलवे बोर्ड की नई सर योजनाएं के लिए बात करें तो सर कितना लाभ मिल रहा है सर इस समय? अभी ऐसा कोई लाभ तो नहीं मिल रहा है। जो पहले पुरानी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था पे चल रही है, लेकिन ये है कि अब जो है वर्तमान सरकार ने इन्होंने क्या किया है कि बजट जो है वो कम कर दिया है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। सर महंगाई की राहत को लेकर बात करें सर, डीआर समय पर सर क्या दी जा रही है इस समय? डीआर जब अनाउंस होता है तो सबको मिल जाता है, लेकिन जो हमारा फ्रीज डीए है वो अभी हम लोगों को नहीं पेमेंट किया गया है और उसके लिए हम लोग सतत प्रयास हैं। सर इस बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण सर प्रस्ताव से रखे गए सर, पारित किए गए सर? इस बैठक में एक तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पेंशनर एसोसिएशन का उद्देश्य है कि हम सब लोग एक साथ रहें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उसके अनुरूप पेंशन पारिवारिक पेंशन के मामले में उनके परिवार को यथासंभव मदद करें। सर पेंशनर्स के हित में सर संगठन सर भविष्य में क्या कदम उठाने जा रहा है सर? आगे के कदम सर क्या चाहेंगे? पेंशनर के हित में पेंशन संगठन जो है वो सदैव जो मीटिंग में आते हैं, जो बैठक में सम्मिलित हो जाते हैं, उनको तो मालूम हो जाता है और वो अपने साथियों को उसी हिसाब से बताते रहते हैं कि ये नए नियम आए हैं, इनके अनुसार आपको मिलेगा। सर पेंशनर्स की सर मांगों को लेकर सर रेलवे प्रशासन तो कोई सर नई सर वार्ता कोई हुई सर अभी जल्दी में? कोई ये वार्ता चूँकि हेडक्वार्टर मुख्यालय स्तर से होती है और हम लोग एफिलिएशन है जो हम लोगों का पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन गोरखपुर और हमारा जो संगठन है संबद्ध है वो भारत पेंशन समाज से संबद्ध है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे सर? अब पेंशन को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पेंशन से संबंधित है।
और सबसे ज़्यादा इस एज में जो है वो चिकित्सा सुविधाओं से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। चिकित्सा सुविधाएं वो पूरी नहीं कर पाता है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। सर पेंशनर्स को सर किन अतिरिक्त और सुविधाओं की आवश्यकता है सर अभी? किन अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में आपने जो पूछा, वो अतिरिक्त सुविधाएं मेरी समझ में तो जितना एनपीएस, ओपीएस या यूपीएस की जब बात करते हैं तो वो ओपीएस में ही लागू होना चाहिए। सारे पेंशन को ओपीएस में लागू होना चाहिए, यही केंद्र सरकार से और यही 8वें पे कमीशन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये लागू हो जाए। सर नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए सर रेलवे सेवा के द्वारा सर अनुशासन कोई विरासत से जोड़ने के लिए सर कोई नया प्रयास किया जा रहा है कोई? अभी इसके बारे में तो नहीं लगे। कट एक सर ग्रुप 2 सर पीछे आइए।